नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 19 दिसंबर 2024 और यहाँ पे 20 दिसंबर 2024 के लिए फ्राइडे वीकेंड के लिए 3 स्टार सेक्शन में 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया। उसके स्टॉक सिलेक्शन का रीजन और बाइंग सेलिंग लेवल सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हो उन स्टॉक्स उन लेवल पे तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। बाकी आप आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। उसके लिए आपको मेरे मोबाइल नंबर 8709652195, फिर से सुनिए 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी मैसेज लिख के भेज दीजिए। व्हाट्सएप मैसेज आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का, जिस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूं। कल के 3 स्टॉक्स देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जो 3 स्टॉक्स मैंने कल प्रोवाइड किया था आज के लिए उसका रिव्यू कर लेते हैं ना, कि क्या किसमें टारगेट आया, किसमें स्टॉप लॉस हुआ, ये सब देख लेते हैं। तो जो 3 स्टॉक्स मैंने दिए थे, पहला स्टॉक था टाटा मोटर्स का। हालांकि आज कोई फायदा है नहीं क्योंकि सारे गैप डाउन ही खुले हैं, है ना। तो टाटा मोटर्स का सेलिंग था लेवल 700 बाइंग लेवल 760 के ऊपर था, वो गया नहीं, बात ही खत्म हो गया। सेलिंग था 753 के नीचे, टारगेट था 748, 43 और 38 का। इसने जो लो लगाया है तो आपने समझिए कि 741 का लो लगा दिया, तो लगभग 2 टारगेट तो इसने दे ही दिया। हालांकि किसी ने अगर ऊपर के भाव से भी, ध्यान से सुनिए, अगर किसी ने ऊपर के भाव से यानी कि 753 के पास जब ये पहुंचा था, सेलिंग लेवल 753 था, जब ये 753 पे पहुंचा था, अगर वहां से भी अगर किसी ने सेल किया होगा दिन में, तो आपको वहां से आपको 2 टारगेट आराम से मिल गए। 743 सेकंड टारगेट था, यहां से 2 टारगेट मिल गए। क्योंकि बाइंग का कंडीशन आया नहीं, सेलिंग का कंडीशन आया, तो 753 के नीचे अगर आपने यहाँ बेचा होता, चूंकि गैप डाउन में तो बेचना है नहीं, गैप डाउन में तो लेवल ही खत्म हो गया ना, क्योंकि शुरुआत के 5 मिनट में सारी चीज काम हो गया, तो उसमें नहीं कर। जब ये ऊपर वापस गया और उस लेवल के पास में पहुंचा और वहां से रिजेक्शन स्टार्ट किया, ठीक सेलिंग प्राइस जो 753 था 753, वहीं से ये गिरा, तो वहां से 2 टारगेट आपको मिले हैं। देखिए 2 कंडीशन, या तो आप अवॉइड कर दीजिए क्योंकि गैप डाउन में भी खेल खत्म हो गया, कुछ खुलते के साथ सारा काम हो गया, या फिर बाइंग का इंतजार करिए क्योंकि जब ऊपर जाएगा तब हम बाइंग करेंगे बाय अबव के ऊपर 760 के ऊपर, तो 760 के ऊपर गया नहीं। लेकिन जो रिस्की ट्रेडर अवॉइड वाला हो गया, लेकिन जो किए होंगे यहां से उनको प्रॉफिट मिल गया होगा, है कि नहीं। दूसरा था इंडसइंड बैंक। तो चलिए इंडसइंड बैंक के लेवल को देखते हैं कि इंडसइंड बैंक क्या बता रहा है। इंडसइंड बैंक को 970 के ऊपर खरीदना था, वो तो गया ही नहीं, बात खत्म, और 960 के नीचे बेचना था। ये पहली ही कैंडल आप देखिए 960 से ही ओपन हुआ और वहां से सीधा ये लो लगा गया आपको 948, जो कि पहला टारगेट था 954, दूसरा टारगेट था 948। तो एक टारगेट, आप 2 टारगेट भी बोल सकते हैं कि 2 टारगेट आपको मिला है, क्योंकि अगर आपने सेकेंड कैंडल, पहली कैंडल तो अवॉइड, सेकेंड कैंडल जो हाई है 958 के, यहां से भी अगर आपने बेचा होगा तो लगभग 2 टारगेट आपको मिल गए। क्लियर हो गया। चलिए, और तीसरा था जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील का देखिए बाइंग था 954 के ऊपर, वो गया नहीं, बात खत्म। सेलिंग था 940 के नीचे, तो 940 के नीचे यहाँ पहली कैंडल अवॉइड हो गया, और यहाँ से देखिए ये 940, यहाँ 38 39 है ना, 39, यहाँ से भी अगर किसी ने सेल किया होगा तो इसको पहला टारगेट था 934, वो मिल गया। दूसरा टारगेट था बहुत ज़्यादा मिल गया भाई, 928, और तीसरा 922 क्या, ये तो 9 एकदम 22 पर ही गया, 921.65 यानी ऑल टारगेट डन कर दिया। तो समझिए आज तीनों ही स्टॉक्स में टारगेट आपको मिले हैं 3 स्टार में। 3 स्टार वीडियो में किस तरह से एंट्री लेना चाहिए उसका सेपरेट वीडियो बना हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजिए, हाय हेलो कुछ भी लिखिए, आपको बाय डिफॉल्ट टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अब करता हूँ कल के लिए 3 स्टॉक जो मैं दे रहा हूँ, यानी फ्राइडे वीकेंड के लिए। सबसे पहला स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ और पहला स्टॉक का नाम है एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ, अब देखिए एसबीआई लाइफ का सिलेक्शन रीजन आप अगर ध्यान से देखें तो 15 मिनट के चार्ट पर सिलेक्शन रीजन समझिए, 15 मिनट के चार्ट पे, 50 मिनट के चार्ट पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। यहाँ से देखिए रेजिस्टेंस एरिया है और यहाँ से नीचे से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट होती है। ये कैसा ट्रायंगल बन गया, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर निकलेगा तो बाय, और इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा तो सेल। बाइंग करेंगे अगर 1411 के ऊपर निकालता है तब बाय अब 1411, जो स्टॉप लॉस हो जाएगा 1405 रुपए का, 1405
5 का ले सकते हैं टारगेट 1417 रुपए का 1417, दूसरा टारगेट होगा 1423 1423 और तीसरा टारगेट होगा 1429 1429 का। अगर ये रिजेक्शन लेता है, सेल हो जाता है नीचे की तरफ में, तो बेचिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। सेल करना है 1400 के नीचे, सेल बिलो 1400। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1406 रुपए का 1406 का। जो पहला टारगेट होगा 1394 1394, दूसरा 1388 1388 और तीसरा 1382 1382 का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चलिए, उसके बाद ही स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। तो ये पहला स्टॉक हो गया SBI लाइफ। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं, उसका नाम है इंडियन होटल्स। क्या नाम है? इंडियन होटल्स। चलिए इंडियन होटल्स को भी देखते हैं। इसने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न 15 मिनट के ही टाइम फ्रेम पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनाया। ये देखिए ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस। बड़े स्पेस में ट्रेड करते करते अचानक स्पेस उसको हो गया छोटा। अब जब छोटा स्पेस हो गया तो ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर सकता है। तो अगर ये ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ में 883 के ऊपर तो बाइंग करेंगे। बाय 883। जो स्टॉप लॉस होगा वो 877 877 का होगा। जो टारगेट होगा पहला 889 889, दूसरा 895 895 और तीसरा 901 का 901 का होगा। अगर ये सेलिंग होता है, नीचे तोड़ता है तो सेल करेंगे और सेल का लेवल होगा 876 के बिलो, सेल बिलो 876। जो स्टॉप लॉस होगा वो 882 का होगा। 882 का जो पहला टारगेट होगा 870 870, दूसरा 864 864 और तीसरा 858 858 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी दोस्तों बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक आपके लिए, द इंडियन होटल्स। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं और उसका नाम मैं आपके सामने लेता हूं, जाना माना स्टॉक टाटा मोटर्स। देखिए भाई, हमें तो पैसे बनाने से मतलब है, प्रॉफिट जिधर दे उधर काम करिए। आज भी दिया था, उसने पैसा बना के दिया, फिर से दे रहा हूं। अब यहाँ पे ज़्यादा कन्विक्शन इसमें बाय साइड का लग रहा है। देखिए इसने आज नीचे से बॉटम से गया, लेकिन ऊपर से उल्टा भी से ये रिजेक्शन ले लिया, लेकिन इस एरिया को नहीं तोड़ा। अब देखिए दोबारा आया लेकिन तोड़ा नहीं, वहीं से ये बाउंस हो गया, है ना। यानी ये एरिया बहुत अच्छा सपोर्ट बना रहा है। अगर इस एरिया के नीचे कल गिरा देता है तभी हम सेल करेंगे, अदरवाइज इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर ये निकाल देता है तो बाय करेंगे। तो अगर ये ऊपर ट्रेंड लाइन को तोड़ता है 748 को तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। बाय 748 748 के ऊपर खरीदना। जो स्टॉप लॉस होगा 743 743 का, टारगेट 753 753, दूसरा 759 759 और तीसरा 765 765 रुपए का। लेकिन अगर ये नीचे तोड़ देता है अपने सपोर्ट एरिया को जहां से इसने बाउंस किया है तो हम लोग सेल की तरफ भी देखेंगे। तो 740 के नीचे बेचना है, सेल बिलो 740। जो स्टॉप लॉस होगा 745 745 का, और जो टारगेट होगा पहला 735 735, दूसरा 730 730 और तीसरा 725 725 रुपए का। दोस्तों ये तीनों ही स्टॉक का सिलेक्शन रीजन, बाइंग और सेलिंग लेवल मैंने आपको बता दिया है। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। और आरके ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और साथ ही आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी मैसेज भेजें, व्हाट्सएप मैसेज, आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले। प्रॉफिट बुकिंग पे खास ध्यान दीजिए, क्योंकि जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते वो लास्ट में लॉस बुक करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।